बैठने से माजूर शख्स नमाज को किस तरीके से अदा करेगा। चुनांचे जो शख्स किसी तरह भी बैठने पर कादिर ना हो, यानी तकिया वगैरह के सहारे भी ना बैठ सक रहा हो, या टेका लगा करके, या कुर्सी वगैरह या पीछे किसी और चीज़ का टेका लगा करके भी नहीं बैठ सक रहा हो, तो ऐसे शख्स के लिए लेट कर इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है कि ऐसा शख्स लेटा हुआ रहे, लेट करके इशारे से वो नमाज अदा करे। और उसके लिए दो तरह की हैयत को अपनाना बेहतर और दुरुस्त है उस शख्स के लिए। पहले ये कि अफजल ये है कि पैर किबले की तरफ करके घुटना खड़ा कर ले। मसलन समझिए कि सामने की जानिब ये किबला है, ये जानिब किबला है, तो मैं जो मरीज है वो अपने पैर को इधर ही किबले की तरफ वो सीधा कर लेगा, ऐसे ही लेट जाएगा। सर जो है ये जानिब इस तरफ रहेगा और पैर जो है किबले की जानिब रहेगा। और पैर को किबले की तरफ करके घुटने को खड़ा कर ले। अब इस तरीके से जो है तो घुटने को ऐसे इस तरीके से खड़ा कर ले, तो और सर के नीचे तकिया लगा दिया जाए, सर के नीचे कोई हल्की सी ऊंची सी जो है तकिया लगा दी जाए, ताकि जो है सर इस तरीके से झुका रहे किबले की तरफ, ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए और फिर गर्दन के इशारे से वो इस तरीके से नमाज अदा कर लेगा। इसमें यहाँ पर लोगों को शुबा होगा कि पैर को किस तरीके से किबले की जानिब रखा जाए, तो इस हैयत में पैर को किबले की जानिब रखना ये किबले की बेअदबी नहीं है, किबले की बेहुरमती नहीं है। नमाज पढ़ने की यही हैयत फुक़हा ने नकल की है, ये जायज़ और दुरुस्त है। दूसरी सूरत यह कि मरीज को करवट पर लिटा करके उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाए, जिस करवट पर वो आसानी से हो सके उसके लिए लेटना बेहतर है। किबला रुख दाएं करवट पर लेटाना अफजल है, और अगर दाएं पर नहीं हो सकता है तो फिर वो जिस करवट पर वो हो सके उसी पर अफजल है उसके लिए। दाएं करवट पर लेटाना ये अफजल अमल है। तो इस तरीके से उसका चेहरा जो है किबले की तरफ हो जाएगा और फिर उसके लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं, व इन तअज़्ज़र अल-क़ुऊद वलौ हुक्मन औ मुस्तल्क़ियन अला ज़हरिही व रजुलन नहव अल-क़िबला रिजलाहु नहवल क़िबला गैरा अन्नहु यंसुब रुकबतैहि लिकराहा। इस तरीके की इबारत जो दुर्र मुख्तार शामी के अंदर नकल किया, जो फतावा शामी ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 569, बैरूत का छपा हुआ नुस्खा फतावा शामी का उसकी दूसरी जिल्द 497, बदाउस्सनाए जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 284, फ़तहुल क़दीर जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 4 और 5, शरह विक़ाया पहली जिल्द सफ़ा 190, फतावा आलमगीरिया पहली जिल्द सफ़ा 136, हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 161, अल बहरुर राइक़ उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 201, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 572 और 573 पर इसको नकल किया गया है।